हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद रखूंगा इससे पहले वाली वीडियोस में जो भी समझाया आपने, असाइनमेंट्स करा, प्रैक्टिकल करा और आपका बेस क्लियर होता जा रहा है। ध्यान देना, जिस तरीके से हमने वीडियोस बना रखी है, सीक्वेंस में चलना जरूरी है। धीरे 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 लेवल बढ़ाया जाएगा। सीधा अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो चांसेस है आपको समझ में नहीं आए। आपने किसी और जगह पे कोई भी बुक को रेफर नहीं करना। अगर लेनी है तो गैप्स क्लासेस की बुक लेना और जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो आपको कराया जा रहा है सिर्फ वही करना। और खरीदनी है तो सिर्फ गैप्स क्लासेस के नोट्स या बुक खरीदनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। हाँ, गैप्स क्लासेस के नोट्स और असाइनमेंट्स और वीडियोस को करने के बाद आप कोई भी बुक उठा सकते हो, आपको सब में से सब कुछ समझ आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैप्स क्लासेस की वीडियोस कंसेप्ट समझने के बाद। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर हमने कैलकुलेशंस देखी थी, मतलब मैथमेटिकल के क्वेश्चंस थे, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, सिंपल इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, प्रैक्टिकल भी दिखाया था। अब इस वीडियो के अंदर भी हम कैलकुलेशंस के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या होगा। पहले जो मैंने आपको सिखाया था, सपोज दो नंबर्स को ऐड करना था, जिसमें से एक क्वेश्चन था ऐड करना था 10 और 20 को, तो उस केस के अंदर नंबर्स गिवन थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करा था ऐड करना था 10 एंड 3.5 को, इसका मतलब नंबर्स गिवन थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर नंबर्स गिवन नहीं होंगे, तो उस केस में क्या करना है, इस वीडियो में हम वो पार्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। एक बार रिकॉल करा रहा हूं जो हमने लास्ट के सेशन में करा था। लास्ट के सेशन में हमने क्वेश्चंस करे थे जिसमें प्रोग्राम लिखना सीखा था, और जो भी प्रोग्राम हमने लिखना सीखा था उसके अंदर नंबर्स गिवन थे। जैसे एक क्वेश्चन हमने करा था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 एंड 20, प्रिंट द सम। क्या करा था, सम निकालना किसका, 10 20 का, और उसको प्रिंट करना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। तो हमने क्या करा, एक ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को प्रिंट कर दिया। अगर पुराने कंपाइलर यानी टर्बो पे करोगे तो ऊपर क्या आएगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, और पूरा किस में आएगा, वॉइड मेन में। नए कंपाइलर में करेंगे यानी वीएस कोड में करेंगे तो डॉट एच नहीं आएगा, सिंपल हैश इंक्लूड आएगा आईओस्ट्रीम, और उसके बाद कॉनियो नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। वॉइड मेन की जगह क्या आ जाएगा, इंट मेन आ जाएगा। यहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं करा हुआ, यहां पे रिटर्न 0। तो एक क्वेश्चन ये करा था और सेकंड क्वेश्चन हमने ये करा था जिसके अंदर हमने ऐड करा था 10 और 3.5। ठीक है, तो आज के नए सेशन के अंदर हमें नया टॉपिक सीखना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम to add two numbers। हमें क्या करना है, दो नंबर्स का ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। अब ध्यान देना, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा, टर्बो के हिसाब से भी और नए कंपाइलर वीएस कोड के अकॉर्डिंग भी। सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है, पहले भी बताया था, तो मैं साथ साथ दोनों से करता हुआ चलूंगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो किस पर दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा वीएस कोड पे। क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, कहता है हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा प्रिंट द सम, तो इसका मतलब जो चीज आपको निकालनी है तो बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट भी करना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो, आपको प्रिंट करना ही करना है जिस चीज को आप निकालोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, अब यहां पे नंबर्स गिवन नहीं है, कितने नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए वेरिएबल्स कितने लेने हैं। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट स्टार्टिंग में जज नहीं कर पाता कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स का यूज करना है, तो आप स्टार्टिंग की कुछ लाइंस को छोड़ सकते हो, बाद में जब कंप्लीट कोड लिख लो तो उसके बाद लिख देना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है हमें क्या करना है, ऐड करना है दो नंबर्स, तो यानी कि दो वेरिएबल्स तो चाहिए ए और बी, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एक थर्ड वेरिएबल में। तो लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ध्यान देना, यहां पर
हमें क्या करना है, दो नंबर का सम निकालना है। तो इसका मतलब सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम कैसे निकलता है, जल्दी बताओ सम कैसे निकलेगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ये सम निकल गया। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हमने लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिखने से हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, कौन सी c की, उसको निकालने के लिए, ध्यान से समझना, सी को निकालने के लिए हमें ए और बी चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है वैल्यूज, तो आप यूजर को बोलोगे एंटर कर, किसको बोलोगे, यूजर को बोलोगे एंटर कर। तो जब यूजर एंटर कराएगा तो वहां पर आप यूज करोगे सी इन, क्या यूज करोगे, सी इन। इसको ऐसे समझो, आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल के ऊपर आपने इंस्टाग्राम ओपन करा, वहां पर आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करा और उसके नीचे एक बटन होता है रिमेंबर का, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो दोबारा वो आपसे नहीं पूछेगा। यानी कि अगर आपने रिमेंबर पे क्लिक कर दिया दोबारा नहीं पूछेगा, उसको ऑलरेडी पता है। अगर आपने क्लिक नहीं करा तो जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे यूजर आईडी पासवर्ड बार बार पूछेगा। तो यहां पर भी क्या हुआ, जब बार बार हमें नंबर्स गिवन नहीं होते तो हमें बार बार पूछना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, सी इन, क्या लेंगे, सी इन। तो ध्यान देना, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है वो निकलेगा, राइट साइड पे जो है वो हमें इनपुट कराना है। इनपुट तब कराना है जब गिवन ना हो, अगर गिवन है तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो किसकी वैल्यू इनपुट कराएंगे, ए की और बी की। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा सी आउट, अभी मैं सी आउट नहीं लिख रहा, अभी मैं सिंपल लिखता हूं, किसकी करानी है, ए और बी की। तो मैंने क्या लिखा, सी इन ए, यानी कि क्या होगा, ए की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और किसकी वैल्यू इनपुट करानी है, बी की, तो लिखा सी इन बी। सी इन के साथ उल्टे साइन आते हैं, सी इन के साथ उल्टे साइन आते हैं, यानी दो ग्रेटर देन के साइन आएंगे। यहां तक क्लियर, यहां पर क्या हुआ, इनपुट हुआ। अब ध्यान दो, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी कर देते हैं। क्या निकल गया, सी निकल गया। तो हमने लिख दिया सी आउट सी, यानी कि सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब सी इन से क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को लिखोगे, रन करोगे, तो वो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और इसका मतलब आपको नंबर एंटर करना है। जो नंबर आप एंटर करोगे वो पहला ए में जाएगा, फिर एंटर कर दोगे, फिर दूसरा जो एंटर करोगे बी में जाएगा। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, हम कुछ चीजें ना, हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हमें क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, वहां पे लिखा होता है एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये लिखा होता है। अगर वहां पर बॉक्सेस बने हो और ये नहीं लिखा जाए एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो क्या आपको समझ में आएगा वो आपको क्या कह रहा है एंटर करने के लिए, नहीं समझ में आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप वैल्यू एंटर कराओ तो उससे पहले मैसेज दो कि एंटर कर वैल्यू। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, सीन ए, यानी कि हम ए की वैल्यू एंटर करवा रहे हैं। तो आप इससे ऊपर लिख दो सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सी आउट के साइन दूसरे, सी इन के साइन दूसरे, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू को एंटर करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो किस में चला जाएगा, ए के अंदर। फिर हमें बी की वैल्यू एंटर करानी, तो लिखा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ये मैसेज प्रिंट होगा, तो जो एंटर करोगे वो किस में आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे और क्या कर देंगे, सी आउट, यानी प्रिंट कर देंगे। इस पूरे को हम किस में लिखेंगे, मेन के अंदर। अगर पुराना कंपाइलर है तो क्या लिखेंगे, नया क्या है तो क्या लिखेंगे। तो पहले तो मैं इन दो, इसको सेम एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैं टर्बो के हिसाब से लिखूंगा, राइट में वीएस कोड या फिर नए कंपाइलर जो भी आप यूज कर रहे हो उस पर सब वर्क करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें क्या कहते हैं कि सर आप सीधा नए में सिखा दो ना, पुराने में क्यों सिखा रहे हो। अधिकतर हर जगह नया यूज होता है। दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी है जहां से हमारे पास कॉल आता है, कॉलेज के अंदर पुराने कंपाइलर में कराया जा रहा है टर्बो पे।
तो बच्चे कोई भी कंफ्यूज ना हो, जो भी पढ़ रहा है उसको पूरी वैल्यू मिले, तो इसलिए हमें दोनों में ही करवाना होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला टर्बो वाला रहेगा, राइट वाला, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला टर्बो के हिसाब से होगा और राइट वाला टर्बो, और राइट वाला वीएस कोड या फिर जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो सब में वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। टर्बो के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे वॉइड मेन। कई बार कॉलेज में टर्बो में वॉइड की जगह इंट मेन लिखवाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, और इससे ऊपर क्या लिख देंगे हम, हैश इंक्लूड, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, और नीचे इसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके अकॉर्डिंग, टर्बो के अकॉर्डिंग। और वीएस कोड के स्टूडेंट्स या नए कंपाइलर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वॉइड मेन की जगह क्या लिखेंगे, इंट, जो चीज चेंज है डिफरेंट पेन से लिख देता हूं, इंट मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में जब करली ब्रैकेट बंद करोगे तो लास्ट में क्या लिखोगे, यहां पे रिटर्न 0। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी चलता है, बट रूल कहता है जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें रिटर्न जरूर लिखना चाहिए अगर वॉइड की जगह इंट लिख रहे हो। और ऊपर क्या लिख देंगे, यहां पर लिखते हैं हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एच, यहां पर आईओस्ट्रीम डॉट एच, जो सॉरी हाँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं, यहां पर डॉट एच उड़ा देंगे, सिंपल आईओस्ट्रीम लिखेंगे। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस, पूरा वर्ड है नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये वीएस कोड के अकॉर्डिंग है, राइट। तो ये हो गया हमारा कोड। अब आप लोग इसको नोट करो, पहले पूरा नोट करो। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा। वी आर द नंबर 1 हेल्पिंग पीपल लूज वेट इजीली। दोस्तों हमारी कम्युनिटी बहुत अमेजिंग है, घर बैठे बैठे बहुत सारे लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रिजल्ट नंबर 1, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। रिजल्ट नंबर 2, वाओ ग्रेट अमेजिंग। ये जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा है ना, घर बैठे बैठे क्रिएट हो रहा है। अगर आप या आपकी फैमिली या फिर कोई नोन ऐसा है जिसको ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, तो हमारा नंबर बीच बीच में फ्लैश करेगा, उनको हमारा नंबर जरूर पास कर देना। रिजल्ट नंबर 3, इनक्रेडिबल। बेस्ट स्मार्ट कम्युनिटी की क्या है, कोचेस, इतने जबरदस्त कोचेस हैं, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा टेक केयर करते हैं, तभी ये इतने अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करेंगे हैं। वाह, ये तो मेरा अपना रिजल्ट है, ग्रेट। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा ये रिजल्ट देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, अमेजिंग। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये रिजल्ट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। देखो, रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कॉल नहीं करना, पहले व्हाट्सएप करना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार लोग कॉल करते हैं, उस समय हम बिजी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, तो उस समय हम कॉल नहीं अटेंड कर सकते। बस हेल्थ लिख के व्हाट्सएप लिखना, अपना नाम लिख देना, हमें समझ में आ जाएगा कि जो नंबर आपको मिला है वो हमारी इस वीडियो से मिला है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आप भी देखो कैसे कम्युनिटी वर्क करती है, घर बैठे बैठे देख सकते हो। ऑनलाइन प्रोग्राम है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो तब भी देख सकते हो। और अमेजिंग रिजल्ट चाहिए तो व्हाट्सएप करो। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a program to multiply three numbers। हमें क्या करना है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो ये आप लोगों के पास टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, सोचो, इसको सॉल्व करो, फिर हम कवर करेंगे इसको। चलो, उम्मीद रखूंगा आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करा होगा, तो समझते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने 3 नंबर्स का, यानी कि 3 नंबर्स हमें चाहिए। तो हमें 3 वेरिएबल्स तो चाहिए। तो पहले ले लिया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी,
और उसके बाद एक वेरिएबल और लेंगे जिसके अंदर हम रिजल्ट रखेंगे। रिजल्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो एक ले लिया हमने डी। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है? हमें इनपुट कराना है ए बी सी, क्योंकि 3 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो ए के लिए हमने लिख दिया सी इन ए, यानी कि ए की वैल्यू कौन एंटर करेगा? यूजर। सिमिलरली लिखा सी इन बी, बी की वैल्यू कौन एंटर करेगा? यूजर एंटर करेगा। और क्या लिखा? सी इन सी। ठीक है, तीनों वैल्यूज कौन एंटर करेगा? यूजर एंटर करेगा। मगर जैसा कि रूल कहता है, अच्छी प्रोग्रामिंग का तरीका यही है कि जो भी इनपुट करा रहे हो उससे पहले लिख दो क्या एंटर करना चाहते हो। ए की वैल्यू एंटर कराना चाहते हो तो लिखा ऊपर सी आउट एंटर दी फर्स्ट नंबर। क्या लिखा? एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद सी ने हो गया। अब बी की वैल्यू एंटर करानी है, यानी ये कौन सा नंबर है? सेकंड। तो लिखा सी आउट एंटर दी सेकंड नंबर, सी आउट एंटर दी सेकंड नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर एंटर हो जाएगा? सेकंड नंबर एंटर हो जाएगा। फिर कौन सी वैल्यू एंटर करानी है? थर्ड। तो लिखेंगे सी आउट एंटर दी थर्ड नंबर। तो ये आ गया हमारा सी आउट एंटर दी थर्ड नंबर। ठीक है, तीनों नंबर एंटर हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला लिख देंगे डी इज इक्वल टू ए स्टार। कई बार स्टूडेंट देखता है कि मल्टीप्लाई का साइन सोचता है जैसे मैथ्स में स्टार होता है वैसी हो, मतलब क्रॉस हो, लेकिन ये स्टार होता है। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ए इंटू बी इंटू सी। और जब आप लगाओगे ना तो ये साथ में नहीं आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। जब प्रैक्टिकल करोगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा। यहां पर क्या आ गया? हमारा प्रोडक्ट आ गया। और हम क्या कर देंगे? सी आउट कर देंगे किसको? डी को। ये हमारा कोड हो गया, किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया? ये हो गया हमारा टर्बो के कोरस्पॉन्डिंग। अब सेम हमें किसके लिए लिखना है? वीएस कोड। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड करनी है। वैसे अभी तक तो आप लोग चैंपियन हो चुके हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट गैप्स में पढ़ते हैं कुछ टाइम के बाद खुद ही सब चीजें सॉल्व करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीचर का टास्क है बेस को क्लियर करना, बेस को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला कौन सा हमारा? एज यूजुअल टर्बो के अकॉर्डिंग, टर्बो सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे? स्टार्टिंग में लिख देंगे हैश इंक्लूड iostream.h। और यहां पे क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड conio.h। और यहां क्या आ जाएगा हमारा? void main करली ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया? ये हो गया हमारा टर्बो के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आएंगे वीएस कोड। वीएस कोड में हम क्या करेंगे? यहां तो लिखेंगे हम इंट मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जब करली ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहां क्या लिख देंगे? रिटर्न 0। दिस इज रिटर्न 0। और सबसे ऊपर क्या लिख देंगे हम? हैश इंक्लूड iostream.h। तो ये आ गया हमारा हैश इंक्लूड iostream.h। नहीं आएगा iostream। और साथ में नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ठीक है, अब आप लोग नोट कर सकते हो,
ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? लेफ्ट वाला टर्बो, राइट वाला नए कंपाइलर्स। फटाफट नोट करो इसको। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ना कंसेप्ट पता होते हैं, ब्रेक पता है, कंटिन्यू पता है, लूप पता है, सीन पता है, सी आउट पता है, बट उसको एक्चुअली में यूज कहां करना है वो नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जब आप गैप्स क्लासेस की सारी वीडियो, सारे के सारे सेशंस देखोगे। हर चीज का यूज करना, कहां पे यूज करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो पूछ रहे हैं एंडल यूज करना चाहिए, अब मैं लिख दूंगा ना एंडल तो समझ में नहीं आएगा, तो जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा, हाँ एंडल यूज अब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल करना। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उन दोनों क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल किस में करेंगे? वीएस कोड में करेंगे। स्टार्ट करेंगे कमेंट से। दिस इज कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब सबको पता है, कमेंट्स का मतलब जो हम लिखेंगे 2 लाइन डाल के उस लाइन के बाद कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, यानी कि उसका मतलब कोडिंग में कुछ भी नहीं है, वो हमारी रीडिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो हमने करा, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हमें क्या करना है? 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो नए हमारा वीएस कोड है, तो क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में? हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, डॉट एच नहीं लगाएंगे, डॉट एच नहीं लगाएंगे। फिर लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है? पूरा कोड लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? हैश इंक्लूड वगैरह के बाद इंट मेन। इंट मेन लिखा, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और यहां पे रिटर्न 0। तो जो भी कोड लिखना है वो यहां पे लिखना है। कितने नंबर्स का सम निकालना है हमें? 2 नंबर्स का, यानी कि 2 नंबर्स तो चाहिए जो यूजर एंटर करेगा, तीसरा जिसमें सम आएगा। तो हमने लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। कितने वेरिएबल्स ले लिए? 3 वेरिएबल्स ए बी सी। तो मैंने क्या लिखा? सी इन ए लिखा, यानी कि ए की वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। फिर लिखा सी इन बी, यानी कि बी की वैल्यू एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। फिर लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 2 नंबर्स को हमने ऐड कर लिया। कौन से नंबर? जो यूजर ने ए और बी को एंटर करा। फिर हमने लिख दिया सी आउट सी। तो पहले तो हम इसको रन करके देखेंगे इससे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, रन करा, रन कोड। ये देखो यहां पे ना कुछ भी नहीं आ रहा, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। मान लो मैंने एंटर कर दी, एक बार दोबारा इसको मैं पहले सेव कर लूं, सेव नहीं कर रखा। आज का है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने यहां पे गया रन और रन कोड करा। ये कह रहा है कोड इज ऑलरेडी रनिंग। अब ये रन हो रहा है। अब इसको रन करने के लिए दूसरा तरीका है, एक टर्मिनल पे जाकर। कहां पे जाके? टर्मिनल पे जाके आप रन कर सकते हो। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इस फाइल को मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूं। ठीक है, रन कोड। कई बार ना यहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम कहां जाएंगे? टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल, इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करके ना दोबारा से एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, फाइल न्यू। ठीक है, वही सेम कोड लिख दिया मैंने, क्वेश्चन 1 Q1। कई बार ना ये रन नहीं होता। अब जैसे ये यहां पर रन नहीं हो रहा, एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, एक बार मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं। वीएस कोड, कई बार होता है ये वीएस कोड ना अटक जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है वीएस कोड में। ठीक है, मैंने सिंपल क्या करा, दोबारा से फाइल जो बनाई है ना दोबारा बना दी मैंने, सेम कोड लिख दिया और सेव करते हैं। फाइल सेव Q1 के नाम से सेव कर लिया।
और यहां गए रन कोड। ठीक है, ये देखो ये रन हुआ, ये बिल्कुल रन हो रहा है, लेकिन ना हमें पता नहीं चल रहा। हमें क्या पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअल में रन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने कोड में लिखा ही नहीं एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो मैं पहले एक बार एंटर कर देता हूं। ये ना वर्क नहीं कर रहा। जब वर्क नहीं करता ना तो हम टर्मिनल पे जाके हम कमांड दे सकते हैं। इसकी कमांड टर्मिनल पे एक बार देख लेते हैं क्या होती है। हमने लिखा C++ -O और उसके बाद Q1 स्पेस Q1.cpp एक्सेस डिनाइड। ये सेम कोड ना मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं ऑनलाइन कंपाइलर पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ओहो, ये तो यहां पे ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट फंस जाए, नहीं वर्क कर रहा हो, तो सिंपल क्या करना है, ऑनलाइन कंपाइलर में जाना है, वहां पे रन करना है। बट ठीक है, अगर हमारे पास ऑनलाइन भी वर्क नहीं कर रहा होगा तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, हम टर्बो पे करेंगे। लेकिन मैं अधिकतर बच्चों को VS कोड में सिखाना चाहता था, इसलिए नहीं कर रहा मैं टर्बो पे। ऑनलाइन सिंपल लिखो, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। जिसके सिस्टम पे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे कोड लिख लेंगे। इसको हटा दो, यहां पे मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया कोड जो सिखाया था। अब मैं यहां पे रन करूंगा। जैसे ही मैंने रन करा तो क्या कर रहा है, यहां पे देखो ये यहां पे ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जब हमने सीन लिखा तो वो कह रहा है नंबर एंटर कर। तो मैंने एंटर कर दिया 10। तो 2 नंबर एंटर करने, पहला नंबर ए में जाएगा, सेकंड किस में जाएगा, बी में। एंटर करके लिख दिया बी। तो कितना आ गया, आंसर इज 30 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, रूल कहता है, गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स कहते हैं कि जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट कराओ तो सबसे पहले यूजर को बोलो कि भाई एंटर कर। जैसे यहां पे सीन ए लिखा है तो हम उससे पहले यूजर को बोले क्या करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या लिखा यहां पर, हमने लिखा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और ये लिख दिया सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। यहां इसके बाद जब बी की वैल्यू एंटर करानी है तो क्या लिख दिया, सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, एंटर दी वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब ध्यान दो, अब ये गुड प्रोग्रामिंग होगी। क्या कह रहा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने एंटर कर दिया 10। नेक्स्ट कह रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने एंटर कर दिया 20। तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। अब आंसर को देख के क्या हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर हमने सम निकाला है या प्रोडक्ट निकाला है? पता नहीं चल रहा। सम भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट कोड को देख के पता चल रहा है। हम चाहते हैं कि आंसर को देख के पता चले कि सम निकला है या फिर प्रोडक्ट निकला है। तो उसके लिए हमें सी से पहले क्या लिखना चाहिए, यहां पे सी को प्रिंट करने से पहले लिखना चाहिए सम ऑफ 2 नंबर्स आर। ये यहां से यहां तक एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, 2 लेस देन के साइन सी, और रन कर देंगे। अब वो क्या कर रहा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, हमने लिख दिया 10। सेकंड कह रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, लिख दिया 20। तो अब आंसर क्या आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 30। क्या आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 30। ध्यान दो, जब भी यूजर से इनपुट कराओ हमेशा सी आउट लिखो। जब भी प्रिंट करो, क्या प्रिंट कर रहे हो, मैसेज कर दो, उससे पहले मैसेज लिख दो कि हम ये प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आएंगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। क्या करा था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू, इसी में चेंज कर रहा हूं, फाइंड दी टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। ठीक है, ये कमेंट्स में लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर। पहले मैं इसको हटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, यानी कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, ए बी सी 3 चाहिए, और जिसमें प्रोडक्ट आएगा वो चाहिए। तो हमने क्या करा, यहां पे ए बी सी कॉमा डी लिखा। अब यहां पर हमें कितनी वैल्यूज इनपुट करानी है, 3 वैल्यूज। तो यहां लिख दिया एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट आ गया, एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, सेकंड आ गया। इसको मैं हटा देता हूं।
अब किसकी वैल्यू एंटर करानी है? थर्ड की। तो लिखा एंटर दी वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? सी की वैल्यू एंटर कराने के लिए लिख दिया सी इन सी। और अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो लिखा डी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या निकल गया? हमारा प्रोडक्ट निकल गया। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट को प्रिंट करना। तो लिखा सी आउट प्रोडक्ट इज डी सेमीकॉलन और रन करा। ठीक है, तो जैसे ही रन करा, ये देखो ये इंटरनेट पे भी ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमें इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करके दोबारा कोड हटा रहा हूं। इसको कमेंट्स में डालना पड़ेगा फर्स्ट लाइन को। अब रन कर दिया। कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर कर दिया 10, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 20, एंटर द वैल्यू ऑफ सी 30। तो कितना आ गया? प्रोडक्ट 6000 आ गया। अब ध्यान दो, एंटर की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, एक बार दोबारा रन करता हूं। आप चाहते हो कि ये चिपक के आ रहा है, ए के साथ ना चिपक के वैल्यू एंटर हो रही है, तो सिंपल क्या करो? स्पेस दे दो ए के बाद, यहां पे बी के बाद दे दो, यहां पे सी के बाद दे दो, यहां तो दिया ही हुआ है। रन करते हैं दोबारा। एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिख दिया 3, बी की 2 और ये 19। तो आंसर क्या आ गया? 114। तो दोस्तों ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आए, एंडल यूज क्यों नहीं करा? एंडल यूज करना जरूरी होता है, लेकिन कब? जब रिक्वायरमेंट हो। यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? यहां पर रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो नंबर आपने एंटर करा, वो जो आपने नंबर टाइप करा, आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर, तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मगर हम सीखेंगे एंडल यूज अगर करना हो तो कैसे करेंगे। ध्यान दो, ये समझ में आ गया। यहां लिखा हुआ है एंटर दी वैल्यू ऑफ ए और इसके सामने ही हमने वैल्यू एंटर करा। तो इस आउटपुट पे ध्यान देना, आउटपुट कैसे आ रहा है, यानी जो रन हो रहा है ये वर्किंग कैसे हो रही है, इसके सामने ही हम वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एंडल यूज कर लेता हूं, एंडल, तो उससे क्या होगा? यहां पे भी कर लेते हैं, यहां पे भी कर लेते हैं, ठीक है, और सी के बाद भी कर लेते हैं। मगर ये ध्यान रखना, यहां पर जो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रन करने से पहले देख लो, ये यहां पर एंटर दी वैल्यू ऑफ ए आ रहा, तो हम नंबर जो एंटर कर रहे हैं वो उसी लाइन में हो रहा है स्पेस देकर। अब मैंने रन करा, अब देखो लिखा रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ ए और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। यानी जब एंडल यूज करोगे, एंडल का मतलब एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैंने एंटर कर दिया 2, फिर लिखा हुआ है एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, नेक्स्ट लाइन में एंटर होगा, लिख दिया 3, एंटर करा। फिर लिखा हुआ एंटर दी वैल्यू ऑफ सी, लिख दिया 1, एंटर करा। तो क्या आ गया? प्रोडक्ट इज सी। अब अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट इज के सामने नहीं आए, 6 नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहां पर भी एंडल यूज कर लो, आपकी मर्जी। कहां पर? यहां पर डी से पहले हम लिख देंगे एंडल, ठीक है, और इसको हमने रन करा। आप देखते हैं यहां लिखा 3, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 10, तो कितना आएगा? 30। ये देखो प्रोडक्ट इज, नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया? 30 आ गया। तो एंडल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जगह पे यूज करना होता है, लेकिन यहां पर अगर आप चाहते हो कि एंटर करने के बाद जो मैसेज आए उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको वैल्यू एंटर करनी है तो यूज कर लेना। अगर आप चाहते हो नहीं करनी तो मत यूज करना, आपकी मर्जी है। टीचर नहीं कहेगा कि यहां पर एंडल यूज क्यों नहीं करा या क्यों यूज करा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा कि डी को डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा। ध्यान दो, मैंने अगर डी को डबल कोट्स में लिखा, रन करते हैं, रन करके देखेंगे आंसर क्या आएगा। यहां पे मैंने एंटर कर दी ए की वैल्यू 10, बी 2 और ये 1, तो आंसर कितना आना चाहिए? 10 इंटू 2 इज 20, इंटू 1 इज 20, लेकिन आंसर आ गया डी। क्योंकि जो चीज आप डबल कोट्स में लिखोगे, ध्यान से सुनना, जो चीज आप डबल कोट्स में लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। अगर आपको किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है, डबल कोट्स नहीं आएगा। अगर आपको वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, उसको एज इट इज प्रिंट करना है तो डबल कोट्स आएगा। जैसे यहां पर इसको एज इट इज प्रिंट करना था, डबल कोट्स आया। अगर आपको डी की वैल्यू प्रिंट करनी है, डबल कोट्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए हटा रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, दोबारा रन करके देखते हैं हटाने से क्या हो रहा है। डाल दिया 10, 2, 1, कितना आ गया? सॉरी, थोड़ा जल्दी रन कर दिया मैंने। एंटर दी वैल्यू ऑफ ए 10, एंटर दी वैल्यू ऑफ बी 20 और ये 1, ठीक है। प्रोडक्ट इज 200 आ गया, डी नहीं आया। अब ध्यान देना, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन क्या क्या चलते हैं, आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे 101%।
क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं? अगर ए बी सी की वैल्यू मान लो यूजर ने पॉइंट में डाल दी, तो आप इसको इंट की जगह फ्लोट ले लोगे। क्या ले लोगे? फ्लोट ले लोगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो आपकी मर्जी है, फ्लोट लेना फ्लोट लो, इंट लेना इंट लो। तो जहां पर नहीं मेंशन तो वहां पर आप फ्लोट ले लो, फ्लोट हर एक में वर्क करता है। तो मैं अभी तो उसको चेंज कर रहा हूं, इंट लिख रहा हूं। तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? 101% गलती करते करते हैं, आप भी करने वाले हो। और करने के बाद ये मत बोलना सर जो लिखवाया था वही लिखा है। स्टूडेंट का पेट आंसर आता सर जो आपने लिखवाया, जो आपने लिखा देख देख के वही लिखा, फिर क्यों नहीं आ रहा? वो क्या करता है, एंडल को भी डबल कोट्स में लिख देता है उठाकर। एंडल को क्या कर दिया? डबल कोट्स में लिख दिया। भाई एंडल डबल कोट्स में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर लिख दे तो क्या होगा? रन करके देखते हैं। ये देखो, अगर आपने एंडल डबल कोट्स में लिख दिया तो एंडल प्रिंट हो जाएगा। और हम चाहते हैं एंडल का मतलब नेक्स्ट लाइन में है, तो इसका मतलब डबल कोट्स में नहीं आएगा। ये देखो, यहां पर एंडल डबल कोट्स में लिखा, डबल कोट्स में आ गया। जो एंटर करा सेम लाइन में, यहां पे डबल कोट्स में नहीं है, तो जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं सेकंड में, जो यहां पे डबल कोट्स में नहीं है, जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं सेकंड में। यानी कि एंडल को डबल कोट्स में नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। ठीक है, दूसरी बात, जब एंडल लिखोगे तो दोबारा से लेस देन के साइन लगाओगे, दोबारा से लेस देन के साइन लगाओगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ आपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो एंडल लिख रहे हो तो दोबारा से डबल कोट्स के साइन लगा, सॉरी लेस देन के साइन लगाओगे। आप चाहते हो नहीं लगाना चाहते तो सिंपल क्या करो, इस लाइन पे यहां पे बंद करो, दोबारा से नेक्स्ट लाइन लिख दो सी आउट एंडल। अगर सेम लाइन में नहीं लिखना चाहते तो क्या करा, मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया सी आउट एंडल। लेकिन 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 सेम लाइन में लिखोगे, डबल कोट्स बंद होती, दो बार लेस देन के साइन लगाओगे ही लगाओगे। उम्मीद रखूंगा सब स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस निकलते होंगे सारे के सारे मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं। We are the number one, helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा।